झगड़ा हो, परिवार चाहे जत्ता होए, अब आखिर में जब लड़ाई लड़क परी तो वह तुम अकेले लड़ी हो, उमा कोई साथ हो नहीं दे पाई। और चाहे कोई पता लगा लो, कोई भाई 7 दिन हो बताओ, खाली अत्ता कह जाए जब जू निकली गवा तो लादिन न हुआ धोवाए कहीं हाँ, और लेकिन कहा 20 रुपया मीटर वाला ले और लपेट के ले जाए कहीं हाँ, खोपड़ी में हाँ फोड़ दे कहीं जाओ जैसे आराम। शरीर कहीं यहाँ फूंकते हैं लेकिन जू कोई फूंका, वो तो रहा ईश्वर। नाम बोल दें 5100 रुपया हमारे भैया संतोष यादव भैया गुमसेना से 5100 रुपये दान। 500 रुपया बंगाली डॉक्टर ये पश्चिम बंगाल से वाह भाई वाह 500 रुपये दान। और 221 रुपया वीरपाल यादव भैया बक्सी खेड़ा से। और इसी बीच में 1010 रुपया 1011 रुपया 1 रुपया अपने तीर गबड़ दिया घाटे से ही 1011 रुपया मचलू मास्टर साहब हमारे गुमसेना से, मास्टर साहब जी की तरफ से 1011 रुपया दान भगवान के चरणों में। ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। दान तो हमारे मास्टर साहब ने बढ़िया दिया, 1010 रुपया दिया, 11 का है नहीं दी। अच्छा एक बात बताओ, लोग तो कहते हैं नक्की ठीक होते, लेकिन हमारी समझ में यूं आवत है कि भाई जूता ठीक होते। तो यूं कहा डंबर फैला है दुनिया में कि नक्की ठीक हो, नक्की ठीक होते, ज्वाड़ा ठीक होते। साइकिल खड़ी है, याग पहिया चाहे आगे निकाल लो पाछे निकाल लो, अपने बाप हो बैठ के सईदापुर जाओ। साइकिल तुम्हारे ऊपर बैठी, तुम साइकिल में नहीं बैठी हो। अतने जने बैठो, हम रुपया जितना चढ़ा है आज कर मीटिंग क्या वो सारा रुपया हम तुमका न दे दिया तो कथा कहा बंद कर दिया। अगर नक्की ठीक होते तो अत्ते जने हो खाली या खाते तुम ताड़ी बजाए दो। बाजी नहीं बाजी, हाँ इतना जो ब्याज बैर करी हो तो कौन उठे काने मार दी, का करते रहो, का बताते रहो। हाँ तो भले कमजोर हो, यू भले सहयोग न दे, खाली खड़ा रहे तो नक्की ठीक होते है कि ज्वाड़ा आए, ज्वाड़ा ठीक होते। औरत होए आदमी न होए, आदमी होए औरत न होए तो ठीक होते कि पति पत्नी बराबर बढ़िया जोरे गांठ जोरे खड़े होए तो ठीक होते। पति पत्नी दोनों होए तो ठीक होते हैं। अब का होगा, तेरे को ला होगा न, इस समझावे के सिस्टम आए भैया। ऊपर के रेवट होए या वाली, अब खाले के खाली ना होए, जौन पियो भला 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 खा ले गिरी। गलत बताए क्या सिस्टम है। वेलकम टू वेरी। खैर समझे वाले भैया हमारे बैठे हैं ती हमारे समझाए रहे ना, अगर समझे वाले ना होते तो धौ धौ कटते होत, झौ झौ कटते होत, समझे तो नहीं धोखे में ना रहे। अब मन्नू गया तो चक्रव्यूह में देखा कि सब दुश्मन खड़े हैं, तो अब मन्नू लड़ने लगा। अच्छा गौ, अब मन्नू जब रण में पहुंचा तो गया काहे बद के कौने बल पर मालूम, क्योंकि अभिमन्यु को यहां विद्या मालूम है। अभिमन्यु को यहां चक्रव्यूह लड़े में यहां विद्या मालूम है। तो अब हम आगे आपको बताएंगे तो फिर अभिमन्यु मारा कहेगा। जब लड़ने लगा तो 6 फाटक अभिमन्यु तोड़ दिया अकेले दम पर। और जब 7वां फाटक हुआ तो दुर्योधन का एक बहनोई था। दुर्योधन के बहनोई का नाम सुने हो, जो गांधारी थी दुर्योधन की मां। गांधारी के पति का नाम था धृतराष्ट्र। अच्छा धृतराष्ट्र जी अंधे काहे रहे? धृतराष्ट्र जी अंधे थे इसलिए क्योंकि इनकी मैया ने गलती किया था। धृतराष्ट्र पांडु और विदुर बाप एक है, अम्मा 3 है, समझ लेना।
महतारी 3 बप्पा 1। व्यास जी महाराज ने दृष्टि भोग किया था, दृष्टि भोग किया था और 3 स्त्रियां थीं। अच्छा, ये दृष्टि भोग में सहयोग कौन दिया था मालूम? भीष्म पितामह। बहुत गहीर बात है। धृतराष्ट्र अंधे इसलिए थे क्योंकि जब व्यास जी ने दृष्टि भोग किया तो जो देवी निकली थी, व्यास जी ने कहा था हम केवल दृष्टि डालेंगे और दृष्टि से लड़का होगा। तो वह देवी मारे शर्म के नयन केसली न्यो झपकाई, अरे नयन केसली न्यो झपकाई, व्यास देव देखो दृष्टि उठाई। दृष्टि डारा तो देखा, सब कहूं तो निगाह पर गए, लेकिन भैया जब आखिर पर निगाह नहीं पहुंची तो व्यास जी भीष्म से कहा, बेटा देख रहे हो तकई बाबा के लागू दिया हो। हम कह रहे दुर्योधन महाभारत तो महाभारत हुआ, भगवान न मारे पौती, लेकिन अगर हम आप दुख पैतिहन तो अपने कर्मन द्वारा महाभारत सब समाप्त होगा। तो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, दुर्योधन भैया कहाँ हाल? तो दुर्योधन रोने लगा। पहली बार दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास रोया। धृतराष्ट्र ने कहा, वीर पुरुष बेटा रोते नहीं, आज रो रहे हो। इतना सीधा है दुर्योधन। गांधारी के पास दुर्योधन गए तो गांधारी ने जब देखा तो कहा, बेटा एक बात सुन ले, आप रो ना, तू हमरे सामने आ जा, ना तब विद्या चली गई रहा ना अब विद्या चली गए। तू चला जा कमरे के अंदर, मैं जाती हूं इस कमरे के अंदर, तू शर्म मत करना, शरीर के सारे कपड़ा निकाल डालो, शरीर पर एक कपड़ा न रखो और हमरे तुम सामने आ जाओ, हम अबहे देखो निकलो घर से। और एक गांधारी ने यूं कहा, बेटा धारो धीर, करती हूं क्षण मात्र में तेरा वज्रो शरीर। खाली हमारी आंखी में दृष्टि है कि अगर हम तुमका देख लिया तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र क्या हो जाए। दुर्योधन बोला, ठीक है, और बेटा तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा तो तेरा नाम दुर्योधन नहीं रह जाएगा। अरे पांडवन तो क्या बात है, तेरे को काल भी नहीं मार सकता, और तेरे पांडवन की तो बात क्या, पांडवन की तो बात क्या, तो से काल विजय नहीं पावेगा। बेटा इतना तो याद रहे, बजरंगी तू कहलावेगा। शरीर वज्र का हो जाएगा, तू बजरंगी के नाम से विख्यात हो जाएगा। दुर्योधन गया तो, लेकिन भैया मौत जब आए गए तो उसने क्या किया, सारे बदन के कपड़ा निकाल डाले, लेकिन अपने गुप्त अंग को ढकने के लिए एक बारीक कपड़ा अपने कमर में बांध लिया। खाली इतनी शर्म लाग गए, खाली इतनी शर्म मां के सामने लाग गए। जहां पर मौत और जिंदगी का सवाल होए वहां पर शर्म। हे तुमरे
पेटे में यहाँ तुम्हारे गुर्दा में यहाँ पथरी हो गई। अब डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन हुई। बोलो भाई डॉक्टर से ने अगर शर्म करी हो तो मर ना जाइयो। डॉक्टर से कौन वंग नहीं छिपी। उस समय गांधारी मां नहीं है, उस समय गांधारी एक मां नहीं है, एक डॉक्टर है। दुर्योधन अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए लंगोट चढ़ा लिया भैया। जैसे गांधारी ने दृष्टि डाला तो देखा कि भैया अरे गांधारी निकली महल से भैया दीनो दृष्टि डारी। तीनों दृष्टि डारी और सुन लो कथा जगारी मोरे भाई। कमर में लंगोट चढ़ाई लियो तब बोली है महतारी। बेटा मौत तेरी मड़रानी अब ये मैया क्या करती। तेरी मौत तो जब मड़रानी बेटा मैया क्या करती। गांधारी ने जैसे दृष्टि डाला तो कहने लगी दुर्योधन से भैया तूने लंगोट चढ़ा लिया यही कम किया कि हमने पूरा शरीर तेरा वज्र क्या कर दिया। लेकिन दृष्टि मेरी जहां तक पहुंच सकी व्यापे कोई हथियार नहीं। यदि कमर पे कोई वार करे तो इसकी जिम्मेदार नहीं। जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची, हाँ जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची क्या पे कोई हथियार नहीं। यदि कमर पे कोई वार करे तो इसकी जिम्मेदार नहीं। कमर पे कोई वार करे तो इसकी जिम्मेदार नहीं। एकदम गांधारी बोली बेटा अगर तेरे शरीर पर कोई अगर वार करेगा तो तलवार हो चाहे भाला हो चाहे आला हो चाहे ताला हो, जैसे वार करेगा तेरा शरीर पूरा वज्र का हो गया। अगर कोई तलवार मारेगा तो तलवार के दो टुकड़ा हो जाए लेकिन तेरे ज्वार न लागी। तुम एकदम खलनायक हो गयो। कोई कोई पिक्चर है भूत ही देखे हो, सनी देओल के नहीं देखे हो, वो मरता ही नहीं है वो। ए भैया लेकिन गांधारी ने कहा बेटा तूने जो अपने कमर पर लंगोट चढ़ाया वहां मेरी दृष्टि न पहुंची तो यहां पर अगर कोई वार करेगा तो भैया हुआ से तुम टूट जाओ। और यह गलती पहले न हो चुकी रहे। जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी तूने अंधों के अंधे कहा हम तेरे को दहिनी जंघा पर अगर नंगित कह कहना बैठाए तो मेरा नो। दुर्योधन नहीं। तो जब इतनी बात कहा था वो भीम जब हार गए थे समाज में बैठे थे तो जब दुर्योधन ने कहा था ए द्रौपदी तूने अंधे के अंधे कहा था तो मैंने कहा था कि अगर तेरे को नंगित कहकर अगर दहिनी जंघा पर ने बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। तो भीम जी वह पर बैठे वह तिर बैठे रहे। लेकिन धर्मराज जब पासा हार गए तो भैया हारे बैठे हैं तो भीम बोले कैसे। लेकिन भीम ने मन ही मन कहा कि जाओ अगर भगवान रक्षा करे हैं तो तुम कहती हो कि हम दहिनी जंघा पर नंगित कह कर बैठाई तो हमारी प्रतिज्ञा है कि जब हम तुमका मारब तो सबसे पहले तुम्हारा जहीने जांग तू रब।
और वह बात गांधारी बोली कि अगर जांग पर कोई वार करेगा तो ये की मैया जिम्मेदार नहीं। तो कहा कि मतलब जब मौत आ गए तो हम आप फाटक, अब मन्नू 6 फाटक तोड़ता चलाया। दुर्योधन की, हाँ कहाँ बात फैल गए रहे, दुर्योधन की एक बहन थी जो गांधारी थी, अभी के लड़का नहीं होए बप्पा अंधरा। तो जब धतराष्ट्र के शादी होला, जब मड़ाए तरेगे तो धतराष्ट्र जी रहा अंधा, ब्याह तो होते हैं पापरटी पर। तो गांधारी ने सोचा कि अगर मड़े के नीचे मम पति लखे काहू को नाही, हम जो लखाऊं अनर्थ दिखाऊं। अगर मेरा पति किसी को नहीं देखता है और मैं अगर दुनिया को देखती हूं मड़े के नीचे, तो मेरी पदवी ऊंचे हो जाए, पति की पदवी नीचे हो जाए। एक बात और समझ लो, हर स्त्री को चाहिए गांधारी चरित्र उतारे। मड़े के नीचे हर लड़की को चाहे यो भगवान से कहा है कि हे प्रभु हमारे भले सम्मान गिर जाए, लेकिन हमरे होने वाले पति का सम्मान खूब ऊंचा होए। तो वही औरत का नाम आगे आगे ऊंचा रही। लेकिन इस साइड पर देखे हो जयमाला महिमा, वही कहते उनका हरा दिया, वही कहते उनका हरा दिया। तो वही बेचारा नव्वो की दुकान पे रख गया, तो ऐसा मुँह अच्छा घोटाए डारे ने, और वही गए तो अपन मुंह छोलाए डारे ने। इतनी एक बहन ठीक रहा बन के भूत बैठा है, हरावे मारे। यह बात समझ लो, जब माताओं तुम्हारे पति का नाम रोशन हुई तो पीछे से ने तुम्हारा आप नाम रोशन हो जाए। आदमी डॉक्टर होए, पत्नी चाहे कुछ न मालूम कर अक्षर भैंस से बराबर, जो कोई दुआरे का करती हो डॉक्टर चाची, अच्छा गलत बताएं। आदमी डॉक्टर है ती मारे तुम्हारा नाव है डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर ना हो तो तुमका कोई डॉक्टर ने कहा थे। आदमी मास्टर होए, भले वे कंडा पथती हो, काल महाटर चाची, वही मास्टर है मास्टर ही नहीं हो गई। आदमी नेता होए, वही पहले नेता ही नहीं हो गई। ओके, और आदमी अगर गिरा हो, आदमी हो नारद, तो उनका कोई कहा कही ईमानदार ही नहीं, नरदाई नहीं कहा जाई। तो यह बद के जब गांधारी मड़े के नीचे घूमने लगी तो देखा कि मेरा पति अंधा है, अगर मेरा पति किसी को नहीं देखता, अगर मैं देखती हूं तो लोग मेरे पति को कहेंगे कि मेरा ये पति गड़बड़ है, लड़की के लायक नहीं है। तो गांधारी ने क्या किया, आतिपत आरे पतिव्रत धर्म जोग ताहा साधी,